नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह भदौरिया, मोटिवेशनल स्पीकर, सामाजिक सरोकार से जुड़ा एक और टॉपिक लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। दोस्तों, जीवन में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे मन मस्तिष्क पर बहुत असर करती हैं। ऐसी ही एक छोटी सी घटना कहानी मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ी, जिसे मैंने अपने दिल के बहुत नज़दीक पाया, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि बनारस में एक चर्चित दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब दोस्त यार आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक में लगे हुए थे कि लगभग 70-75 साल की बुजुर्ग स्त्री पैसे मांगते हुए मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी, नेत्र भीतर को धंसे हुए किंतु सजल थे। उनको देखकर मन में न जाने क्या आया और मैंने जेब में सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी लस्सी पियोगी? मेरी इस बात पर दादी कम अचंभित हुई और मेरे मित्र अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो बस 5 या 10 रुपए ही देता, लेकिन लस्सी तो 25 रुपए की एक है। इसलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और उस बूढ़ी दादी के द्वारा मुझे ठगकर अमीर हो जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई थी। दादी ने सकचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांग कर जमा किए हुए 6-7 रुपए थे वो अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, ये किस लिए? इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बाबूजी। भावुक तो मैं उनको देखकर ही हो गया था। रही बची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंखें छलछला आईं और भरभराए गले से मैंने दुकान वाले से एक लस्सी बढ़ाने को कहा। उसने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद दुकानदार अपने दोस्तों और कई अन्य ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठाने के लिए नहीं कह सकता था। डर था कि कहीं कोई टोक ना दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला के उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति ना हो जाए, लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे काट रही थी। लस्सी कुल्हड़ों में भरकर हम सब मित्रों और बूढ़ी दादी के हाथों में आते ही मैं अपना कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास ही जमीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए तो मैं स्वतंत्र था। इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्त ने मुझे एक पल को घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं किंतु इंसान कभी कभार ही आते हैं। अब सबके हाथों में लस्सी के कुल्हड़ और होठों पर सहज मुस्कुराहट थी। बस एक वो दादी ही थी जिनकी आंखों में तृप्ति के आंसू, होठों पर मलाई के कुछ अंश और दिल में सैकड़ों दुआएं थीं। न जाने क्यों जब कभी हमें 10-20 रुपए किसी भूखे गरीब को देने या उस पर खर्च करने होते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन सोचिए क्या वो चंद रुपए किसी के मन को तृप्त करने से अधिक कीमती हैं? जब कभी अवसर मिले ऐसे दयापूर्ण और करुणामय काम करते रहें, भले ही कोई आपका साथ दे या न दे। और दोस्तों, एक अपील और करना चाहूँगा, जब भी कोई आपसे भूखा व्यक्ति आपसे पैसे मांगे, आप उसे पैसे के स्थान पर अपने सामने ही कोई ना कोई चीज़ उसे लेकर खिलवा दें, सबसे बेहतर होगा। आपके पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा और आपको भी संतुष्टि होगी कि आपका पैसा सही जगह पर लगा। ये प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि सामाजिक सरोकार से जुड़े और भी अच्छे अच्छे टॉपिक मैं आप तक पहुंचा सकूं और आपको मेरे सभी टॉपिक सबसे पहले प्राप्त हों। धन्यवाद दोस्तों।